Good morning class. Today we discuss 12th lecture of chapter surface chemistry unit 5. आप लोग डिस्कस करेंगे आज केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, पहला है इसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम करंट फ्लो करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर तो उसके अंदर जो आयनिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या चेंज आता है, तो वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है बेटा, मूवमेंट होती है किसके अंदर, डिस्पर्स फेज के अंदर। किसके बीच मूवमेंट होती है बेटा, हमेशा डिस्पर्स फेज के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कोलाइडल पार्टिकल्स कहाँ होंगे, डिस्पर्स फेज के अंदर होंगे और उसके बीच में क्या आएगी, मूवमेंट आएगी। हम लोग क्या लेते हैं, U-ट्यूब एक कंटेनर ले लेते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं भी हम लोग दो ये इलेक्ट्रोड लगा देते हैं बेटा। एक जो क्या होता है नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है और एक क्या होता है पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक वायर लगा देते हैं और क्या करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं। बेटा करंट अप्लाई करने से पहले हम चीज बता देते हैं आपको कि इसके अंदर जो है ना सॉल्यूशंस होते हैं। क्या सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, आयनिक सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। कौन से सॉल्यूशन होते हैं बेटा यहाँ पे, कोलाइडल सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशन होंगे बेटा यहाँ पे, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर जो है चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है करंट का कि नेगेटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स और सेम चार्ज रिपेल। तो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल होगा उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाएगा और जो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसमें कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ड्यू टू दिस वी फाइंड आउट या वी क्लियर आउट द कोलाइडल सोल्स। एग्जांपल लेंगे जैसे आर्सेनिक सल्फाइड AH2S3। ठीक है बेटा, इसको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं या प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा था इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकंड है बेटा हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, बी पार्ट। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ये जो कंसेप्ट है आपने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। डायलिसिस प्रोसेस के बाद आता ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, उसी को मैं डिस्कस करूंगा। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से प्योर सॉल्वेंट पास हो जाता है और इम्प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे कंटेनर लेते हैं हम लोग यू ऐसे, और इन कंटेनर को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं ऐसे। और क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे पाइप्स लगा देते हैं कुछ ऐसे जो है पाइप लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसको बंद कर देते हैं, मेम्ब्रेन यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग, मेम्ब्रेन। सेम यहाँ पे हो जाएगा बेटा ऐसे, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ ऐसे बंद हो जाएगा। और सेम क्या होगा बेटा, यहाँ से भी एक पाइप जो है वो निकाल देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, एक मेम्ब्रेन लगा देंगे और उसमें क्या कर देंगे, शो कर देंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं बेटा हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देते हैं। अब बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया। ये सेमी परमेबल क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पे क्या कर दिया बेटा हम लोगों ने, एक तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया बेटा हमने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यूज कर दिया। ठीक है, और ये क्या है बेटा आपके
ये क्या थे आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अपने घर में आरओ का भी तो यही रोल होता है, एक पाइप होता है, ठीक है, जो क्या करता है टंकी से लगा हुआ होता है, और क्या करते हैं हम लोग, मोटर होती है उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे ही क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, एकदम से इनके बीच में मूवमेंट आना स्टार्ट होगा। जब पार्टिकल्स में मूवमेंट आना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या आना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, वाटर आना जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे वाटर आ जाता है बाहर, और जो अनरिएक्टेड पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर सेटल हो जाते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर नेगेटिव कोलॉइड है तो कहाँ पे होगा, डिस्पर्शन मीडियम पे होगा। अब मूवमेंट कहाँ हो रही है बेटा, यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो मूवमेंट कहाँ होता है, डिस्पर्शन मीडियम में होता है, ठीक है। तो फ्लो टेक्स प्लेस towards negative terminal, that is, इसका नेम दे देंगे बेटा बी ए और ए सी, इज सी, कंपार्टमेंट सी। सी मतलब बेटा जो नेगेटिव कोलॉइड पार्टिकल्स हैं वो प्योरली कहाँ भेज देगा, सारा पार्टिकल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भेज देता है, ठीक है। और अगर इसको क्या बोलते हैं फिर, पॉजिटिव टर्मिनल। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स कैसा है, पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है तो कहां जाएगा ये, नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। कहां जाएगा ये, सिंपल सी बात है भाई, अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे, सॉरी नेगेटिव पार्टिकल तो पॉजिटिव पे जाएगा, और पॉजिटिव पार्टिकल्स है तो नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है। तो क्या होता है बेटा, ये कंपार्टमेंट कहाँ जाता है, ये कंपार्टमेंट बी में जाता है ये पार्टिकल। ये मेरी बात यहाँ पे, तो ये डिस्कस किया गया था। इसमें क्या डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइन, it may be defined as a phenomena in which the molecules of dispersion medium are allowed to move under the influence of an electric field, under the influence of electric field, whereas collider particles does not move। मतलब बेटा जब इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वही मूव करते हैं, जो इसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या क्या डिस्कस किया बेटा अभी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो क्या शो करता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में। ये मूव कहाँ करता है, डिस्पर्शन फेज में करता है, ठीक है। फिर कहा जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ। तो मैं लिख दूंगा बेटा जो आपका रेड कलर से पार्टिकल था, वो था नेगेटिवली चार्ज, और जो ब्लू कलर से था डॉट वो होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कोएगुलेशन, जो हमारा थर्ड है, सी है। सी है हमारा कोएगुलेशन।
कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है भाई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन जिसमें सॉलिड्स फॉर्म करते हैं, पार्टिकल को हम सेटल करा देते हैं डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा, देखते हैं यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस of a particle aggregating together the collider particles, together the collider particles so as to change them into large size particles which ultimately settle as a precipitate। क्या कहता है बेटा, जो छोटे छोटे मूव करते हुए पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, नीचे सेटल करा देते हैं और लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज नोन एज कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो हम डिस्कस करते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू या फॉक्युलेशन वैल्यू। फॉक्युलेशन बोल सकते हैं या फ्लक्चुएशन कुछ भी बोल सकते हैं। तो फ्लक्चुएशन क्या होता है बेटा, जब हम लोग कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होता है, when the concentration of electrolyte added is low, the process is called flocculation। जब इलेक्ट्रोलाइट की जो एडिंग होती है ना काफी कम अमाउंट के अंदर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉक्युलेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। आज आप लोग, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल क्या, अभी कर ही लेते हैं, टाइम क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है ना, 12:05 में क्लास स्टार्ट हुई थी, 25 मिनट। चलो कोई बेटा आगे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट बेटा हमारा यहाँ पे हार्डे-सेजल रूल या स्क्यूज रूल। हार्डी-स्क्यूज रूल या शूज रूल, शूज रूल या लो, कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, हार्डे-शूज रूल, लो ने क्या डिस्कस किया था, रूल ने क्या डिस्कस किया था बेटा यहाँ पे, कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस, सबसे पहला पॉइंटर, वी हैव टू इंट्रोड्यूस of electrolyte with opposite charge। is must। मतलब बेटा जब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पर डिस्कस करते हैं, उसका चार्ज हमेशा अपोजिट होना चाहिए, जरूरी है। और सेकंड रूल बेटा, ग्रेटर द चार्ज, अगर चार्ज ग्रेटर होगा तो बेटा
ग्रेटर द कोएगुलेटिंग वैल्यू, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी कोएगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, जब डिस्कस करते हैं हम लोग क्या भी सर कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं यहाँ पे कोएगुलेटिंग वैल्यू। जब मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, when minimum amount of an electrolyte that must be added to 1 liter of a colloidal salt so as to bring about complete coagulation यानी कि कोएगुलेटिंग क्या होता है, it is measured in numeric value 1 2 3 4 एंड सो में डिस्कस किया जाएगा। तो कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है बेटा, कोएगुलेटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोएगुलेशन पावर के। तो डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे, जैसे मान लो क्या है Al3 पॉजिटिव है, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव है, ठीक है, और Na पॉजिटिव है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, कोएगुलेटिंग वैल्यू होगी, कोएगुलेटिंग पावर होगी, सॉरी। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगा। मेरी बात समझा, किसका हुआ, एल्यूमिनियम का, उससे कम मैग्नीशियम का और सबसे कम सोडियम का। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और ले लेंगे एग्जांपल, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो सोचा किसका होगा, 3 पॉजिटिव का, 2 का उससे कम और 1 का बिल्कुल कम। अब AlCl3, इसकी जो बेटा कोएगुलेटिंग वैल्यू है ना वो है 0.093 और NaCl की है कोएगुलेटिंग वैल्यू 51 की। तो जो जितना आयनिक होगा उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग वैल्यू होगी उसकी। क्या क्या पढ़ा अभी तक, हाइड्रोजन रूल में अपोजिट चार्ज होना चाहिए और जहाँ चार्ज ज्यादा होगा उतनी कोएगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होती है। कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है कि 1 लीटर में कितना अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट उसको हम ऐड कर सकते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू डिस्कस किया जाता है। कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 में कोएगुलेटिंग पावर, सॉरी ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द कोएगुलेशन पावर, क्या होता है बेटा, ये पावर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आज के लिए आप लोग इतना करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स, जेटा पोटेंशियल और गोल्ड नंबर के बारे में। ठीक है बेटा, थैंक यू। यहाँ तक नोट डाउन करेंगे आप लोग अच्छे से और अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे।